नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आप अपना गणना पत्र या जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म बोलते हैं, आप ऑनलाइन स्वयं किस तरीके से भर सकते हैं। गणना पत्रक भरने से पहले आपको एक बात ये ध्यान में रखनी होगी कि ऑनलाइन गणना पत्रक भरने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपकी वोटर आईडी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन अपना गणना पत्रक भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना होगा voters.eci.gov.in। जैसे आप इस पर डालकर सर्च करेंगे तो आप इसके वोटर्स सर्विस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर्विसेज का। इसमें आपको पहला ऑप्शन जो दिख रहा है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, यही है हमारा गणना पत्रक। इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लॉगिन करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दूसरा है आपका ईमेल आईडी और तीसरा है आपका इपिक नंबर। इन तीनों में से किसी भी एक माध्यम से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें पहले जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रही हूँ। ये कैप्चा कोड डालेंगे आप अब। कैप्चा कोड डालने के बाद देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी पे जाएंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा। ये ओटीपी आ गया है, मैं इसमें ओटीपी एंटर कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए वेरीफाई एंड लॉगिन पे जाएंगे। ये देखिए जैसे आपने वेरीफाई एंड लॉगिन किया तो यहाँ पे आपको देखिए जिस भी नंबर आपने रजिस्टर किया है यहाँ पे आपका लॉगिन दिखने लगेगा, जहाँ पे आपका यहाँ पे नाम आएगा। अब आप फिर से इस पे जाएंगे, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर, मतलब मतदाता स्वयं का फॉर्म यहाँ पे गणना पत्रक भर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश के हैं तो हम यहाँ से मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे ये यहाँ पे आ रहा है एंटर इपिक नंबर इन 2025। यहाँ पे जो आपका वोटर आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ये मैंने वोटर आईडी डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जैसे इलेक्टर नेम पहले से ही भरा हुआ आएगा, इपिक नंबर आएगा, आपका सीरियल नंबर आएगा, पार्ट नंबर आएगा, है ना, पोलिंग स्टेशन नेम आएगा, आपका स्टेट आ जाएगा। अब उसमें एक चीज़ ये देखिए रेड कलर से आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ इंश्योर दैट योर नेम ऑन आधार कार्ड एग्जैक्टली मैचेस योर नेम ऑन इपिक कार्ड। यह इसका ये मतलब है कि आपका जो आधार में नाम है वही नाम आपके वोटर आईडी में होना चाहिए। इन केस कभी आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो आप अपने BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उनका नंबर और नाम भी दिया हुआ है आपके BLO का, उनसे आप कांटेक्ट करके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए अगले पार्ट में चलते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ दोबारा आपको मोबाइल नंबर डाल के OTP लेना होगा। अब यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करिए। यहाँ जो भी आपके मोबाइल पे OTP आएगा उस OTP को डाल के आप वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई पे क्लिक किया मैंने। अब देखिए जैसे आपने वेरीफाई, क्योंकि ये वेरीफाई हो गया है इसीलिए अब आपको पास ये नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको सिलेक्ट वन कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी दिख रही हैं, इनमें से आप पढ़िए, इसमें से जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसमें आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लिखा हुआ है पहले कैटेगरी में है कि माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रल रोल ऑफ लास्ट SIR, कि आपका नाम जो है लास्ट जो 2003 की जो लिस्ट SIR लिस्ट थी उसमें आपका खुद का नाम है, तो आप इस पर टिक कर दीजिए। अगर नहीं है फिर आप चेक करिए आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता या दादा दादी का नाम है क्या 2003 की SIR लिस्ट में। अगर है
तो आप इस पर टिक करेंगे। और अगर इन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं है, मतलब आपका नाम भी नहीं है ना आपके पेरेंट्स का नाम है, तो आप ये तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, नाइदर माई नेम नॉर माई पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR, इस पे आप टिक करेंगे, चेक करेंगे। तो जैसे मेरा नाम यहाँ पे जो मैं फॉर्म भर रही हूँ उसमें है, मतलब मेरा नाम नहीं है, मेरे पेरेंट्स का नाम है, तो मैं उस पर टिक कर रही हूँ। अब देखिए जैसे मैंने ये वाला सेकेंड कैटेगरी पे सिलेक्ट किया, अब आपको यहाँ पे सर्च करना रहेगा। जैसे लिखा हुआ रहा है सर्च बाय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्ट सीरियल नंबर डिटेल्स इन लास्ट SIR, जो लास्ट SIR है वहाँ से आपको यहाँ से डेटा फैच हो जाएगा। जैसे स्टेट भरेंगे पहले आप, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट करिए, फिर विधानसभा सेलेक्ट करिए कौन सी है, तो हम धार विधानसभा लेंगे। दो सौ दस धार आ गया है। फिर पोलिंग स्टेशन का नाम, यहाँ पे दोनों चीज़ आएगी, नाम और नंबर। फिर पार्ट पार्ट नंबर डालना रहेगा आपको, जो कि 72 डाला है मैंने। सिलेक्ट योर रिलेशनशिप अबव मेंशन रिलेटिव, अब जिनका भी आपने ये डाल रखा है वो आपके कौन है रिलेटिव। जैसे मैंने उसमें डाल रखा था कि मेरे पेरेंट्स का नाम था, मेरे माता पिता में से किसी का, तो आपको उनसे रिलेशनशिप बताना पड़ेगा कि वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ फादर, और मैं यहाँ पे जाऊँगी और करूँगी सर्च। ये देखिए जैसे आप सर्च करेंगे तो नीचे देखिए इलेक्टोरल नेम, जैसे फादर का नाम है, एपिक नंबर आ गया उनका, रिलेटिव नेम है ना, रिलेशनशिप क्या है, फादर है वो, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, पार्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या था, ये सारी जानकारी उनको इसके माध्यम से मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा कि माई रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ मध्य प्रदेश इन 2003 एज पर अबव डिटेल्स। तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि ये मेरे रिलेटिव हैं जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था। आप इसको चेक करिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब जैसे देखिए कंटिन्यू पे आपने क्लिक किया तो एक आपका ये फॉर्म आ गया है। इसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी रहेंगी। जैसे देखिए इसमें प्रीफिल्ड आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर आ रहा है ना। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रही हूँ, है ना। यहाँ आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहिए, वैसे ये ऑप्शनल ऑप्शन है। उसके बाद है फादर लीगल गार्जियन नेम, फादर का नाम, या अगर किसी केस में फादर नहीं है तो गार्जियन का नाम आएगा, मदर का नाम आएगा। यहाँ पे देखिए फादर्स या गार्जियन जो भी हैं उनका एपिक नंबर भी ऑप्शनल है, मतलब वोटर आईडी, ये ऑप्शनल फील्ड्स हैं, है ना। उसके बाद स्पाउस नेम, अगर शादीशुदा है तो उसमें स्पाउस का नाम, जैसे यहाँ पे नहीं है ये तो यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन दिया है, अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी जो कि JPEG या PNG फॉर्मेट में ही होगी। ये देखिए मैं फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ। इसको अगर आपको क्रॉप वगैरह करना है तो कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अपलोड करी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने जो फ़ोटो अपलोड करी है वो यहाँ पे दिखने लगी है ना। उसके बाद देखिए डिटेल्स आपको दिखेगी। यहाँ पे चूंकि जिनका फॉर्म भरा है उनकी 2003 में नहीं था नाम, इसलिए यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए आप रिलेटिव के केस में उनके फादर की जानकारी आ रही है, इलेक्टर नेम, रिलेटिव नेम, स्टेट, और उनकी सारी जानकारी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे देखिए एडिट का भी ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कोई जानकारी सही नहीं है तो यहाँ से वो जानकारी को आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आप प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। सबमिट करने से पहले आप उसको प्रीव्यू कर लीजिए कि आपने सारी जानकारी सही भरी है या नहीं, आपका सब फोटो वगैरह सही दिख रही है नहीं, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए ध्यान से। ये मैं प्रीव्यू कर रही हूँ कि मैंने ठीक है सारी जानकारी भर दी है इसमें। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि जो भी आपने जानकारी भरी है वो सही जानकारी भरी है।
उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको सबमिट कर दीजिए। देखिए जैसे आप सबमिट कर रहे हैं तो ये ई साइन ऑथेंटिकेशन पेज पे लेके जाएगा, वेरीफाई होगा इसमें, ये ई साइन के ज़रिए होगा। इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, आधार ओटीपी से कर लीजिए। मैं आधार नंबर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल रही हूँ, मैं इसको वेरीफाई होगा। ही आधार से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से रख सकते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम अपना जो भी गणना पत्रक है ऑनलाइन भर सकते हैं। धन्यवाद।